आज सेहतनामा विद राजेंद्र में बात होगी चेहरे की सेहत की। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, सेलिब्रिटी एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नीतू नरूला। डॉक्टर नीतू, वेलकम टू सेहतनामा विद राजेंद्र। थैंक यू राजेंद्र, थैंक यू सो मच। और आज चेहरे की सेहत पर बात करेंगे और एक काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। फेशियल हेयर की प्रॉब्लम, कुछ क्वेरीज थी और कुछ खास यंग लड़कियां जो चाह रही थी कि फेशियल हेयर की जो प्रॉब्लम से वो जूझ रही हैं उस पर बात की जाए। तो आज इसी पर बात करेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती है टू रिमूव फेशियल हेयर, लेकिन आप क्या सजेस्ट करती हैं? सो फेशियल हेयर लड़कियों में बहुत ही कॉमन है आजकल। कह लो कि चाहे वो हार्मोनल इश्यूज़ हैं या आप सोच लो कि उन्होंने कभी बचपन में कोई थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराया, तो फेशियल हेयर्स कॉमन हो गए हैं आजकल। और दूसरी बात यह है कि आजकल यंग लड़के एक भी बाल अपने चेहरे पे रखना नहीं चाहती। ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि अगर हेयर होते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते लड़कियों पे, समहाउ वो मैनली लगते हैं। तो तरीके हमारे पास बहुत हैं। बहुत आसान तरीका है आपके पास डर्मा प्लानिंग। एक नई वर्ड यूज़ कर दिया गया, बट एक्चुअली ये छोटा सा रेज़र होता है जिससे कि आप बालों का हल्का हल्का, इसको कहते हैं फजी हेयर, छोटे छोटे बाल जो होते हैं, अगर आप उनको निकाल देते हो तो आपका चेहरा एब्सोल्युटली क्लीन लगता है। तो आपने क्या करना है, हल्के हल्के उसके साथ आप बाल निकालो। वेरी इजी, एवरीडे जैसे आप ब्रश करते हो, आप हल्का सा वो रेज़र लो, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाता है फेशियल हेयर के लिए, उसको हल्के से आप साफ कर लो। आई थिंक इट विल जस्ट टेक 2 minutes एंड इट्स ईजी, इमीडिएटली क्लीन हो जाता है। दूसरा तरीका ऑब्वियसली है कि आप उसको थ्रेडिंग कर लीजिए। अगर आपके लाइट बाल हैं, आराम से थ्रेडिंग कर लीजिए, तो ये आपको 10-15 दिन निकल जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपने वैक्सिंग करानी है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। वो इसलिए कि कई बार ये जो वैक्स है, अगर प्रॉपर एक्सपर्ट हैंड्स में नहीं है तो वो आपके निशान छोड़ सकती है, क्योंकि वो स्किन को जला सकती है। अगर वैक्स वार्म है, जो कि हमें वार्म करनी पड़ती है, अगर ये हॉट है तो वैक्स बिल्कुल ही आपके स्किन को जला सकती है। कई बार ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है, और वो जब जल जाती है स्किन, उसको वापस ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। एक सवाल यहाँ पर, फर्स्ट जो आपने रेजर बताया, लेडीज रेजर, और लेडीज रेजर नहीं, ये डिफरेंट रेजर होता है। ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से, आपको ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाता है। ओके, रेजर से ऐसा तो नहीं कि बाल जो है वो हार्ड आते हैं, ये भी कहा जाता है, क्या ये सच है? एक्चुअली जो बाल आपके हैं वही बाल बाहर निकलेंगे, पर रेजर के साथ थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। थ्रेडिंग के साथ वो प्रोमिनेंट नहीं होते, बिकॉज वो रूट से निकल जाते हैं। वैक्सिंग में भी यही कहा जाता है कि वो रूट से निकल जाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकलते। पर अगर आप हर दूसरे दिन हल्का सा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छी स्किन पे कोई असर तो नहीं होता? नो, नथिंग। आपके जैसे बाल हैं वैसे ही रहेंगे, पर थोड़े से पॉइंटेड आएंगे और हार्ड इसलिए लगते हैं बिकॉज आप कट कर रहे हो, आप रूट से नहीं निकाल रहे हो। अगर आप रूट से निकालते हो तो वो बाल कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड बीइंग हमारा क्लिनिक भी है जो इस चीज़ों में डील करता है। एक बहुत ही अच्छा तरीका और बेस्ट तरीका जो मैं सोल्यूशन इसके लिए मांगती हूँ वो ये है लेज़र। वाई? बिकॉज लेज़र की जो किरण है वो आपके रूट तक जाती हैं और आपके रूट को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं और बाल आते ही नहीं। परमानेंट सोल्यूशन फॉर हेयर इज़ एक्चुअली लेज़र। पर लेज़र टेक्निक अगर यूज़ करते हैं तो उसका स्किन पर कुछ हार्म तो नहीं होता? जो लेज़र की किरणें आपके हेयर फॉलिकल, डार्क हेयर फॉलिकल के ऊपर जाती है, स्किन को कुछ नहीं करती। इसकी एनर्जी होती है, इसकी वेवलेंथ होती है जो रूट्स के अंदर से जाती है। ये स्किन को डैमेज भी नहीं करती और स्किन के ऊपर कोई असर भी नहीं करती। वो डिफरेंट लेज़र्स हैं जो स्किन के ऊपर स्किन रिजुविनेशन के लिए या स्किन को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। पर ये जो स्पेसिफिक लेज़र है ये आपके हेयर के लिए होती है। ये आपके हेयर के अंदर जाती है और हेयर को ख़त्म कर देती है। सो आई मीन 5-6 सिटिंग्स में अगर आपके परमानेंटली हेयर चले जाते हैं, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप बोलो तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप बोलो तो चीपेस्ट ऑप्शन, देन इट इज़ द रेजर। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी कि जो लोग अगर लेज़र टेक्निक अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए रेजर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप चाहते हो कि मैं परमानेंटली इससे एटलीस्ट फेशियल हेयर से मुक्त हो जाऊं, तो आई थिंक लेज़र इज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। एक बहुत आसान तरीका लड़कियां अपनाती हैं, फेशियल हेयर क्रीम।
उसके बारे में क्या राय है? आई रियली डोंट रिकमेंड दैट। फेशियल हेयर क्रीम आसान तो है, बहुत तरीका, लगाया और रिमूव किया और निकल गया, बट अगेन इसमें पिगमेंटेशन के चांसेस हैं। अगर पिगमेंटेशन, हमारे फील्ड में पिगमेंटेशन इज़ लाइक इट्स अ बिग नो, एंटीनास खड़े हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जिसमें पिगमेंटेशन के चांसेस हैं, इट्स अ कंप्लीट नो। इसमें पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर राइटली अप्लाई नहीं किया गया या आपने ज़्यादा देर अप्लाई कर दिया तो लेटर ऑन इसमें, क्योंकि इसमें केमिकल्स हैं, आपने कोई भी चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपके बालों को ख़त्म कर दें। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो बालों को ख़त्म कर रही है विद द केमिकल, तो क्या हो सकता है? आप सोचो, मैंने केमिकल को फेस पे लगाया और बाल निकल गए, तो वो केमिकल आपकी स्किन पे भी तो कुछ कर रहा है। ब्लीच के साथ भी ऐसा ही है? एग्जैक्टली। ब्लीच आप अब रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते? एब्सोल्युटली। आउटसाइड इंडिया ब्लीच इज बैंड, पर इंडिया में अभी भी यूज़ करते हैं। आप सैलॉन्स में चले जाओ, हाँ, पार्लर में आप जाओ, ब्राइडल हो या आम, फेशियल कराने जाओ, सबसे पहले वो ब्लीच करते हैं। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे इंडिया में लड़कियों को गोरा होने का एक अलग ही चार्म है। गोरा इज़ द बेस्ट थिंग। नो, अब न्यू जनरेशन जो है, उनको अगर वो डार्क भी हैं या टैन भी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। स्किन अच्छी होनी चाहिए। स्किन अच्छी होनी चाहिए, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गोरा होना है, तो उनको लगता है अगर हम ब्लीच लगाएंगे तो फेशियल हेयर नहीं, मैं खुद गोरी हो जाऊंगी। एक्चुअली ब्लीच जो है वो एक केमिकल है। वो केमिकल आपके बालों को ब्राउन करता है। जब वो केमिकल आप बालों पे लगाते हो, आपके बाल तो ब्राउन हुए, पर आपने एक एसिड को अपने फेस पे डाला, उससे आपकी स्किन पूरी डैमेज, पूरे जलने के चांसेस हैं, अगेन पिगमेंटेशन के चांसेस हैं, जो एक्चुअली रिवर्स भी नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग होती है। वो ठीक ही नहीं हो सकते, नहीं हो वो सकते। पिगमेंटेशन। Yes. और अदरवाइज अगर- पिगमेंटेशन ठीक होते हैं, लेकिन Yes. ब्लीच से जो होंगे वो बहुत नहीं ठीक मुश्किल होंगे। है, बहुत मुश्किल तो है। ब्लीच Because इतनी खतरनाक वो है। उसमें केमिकल है, इट्स एन एसिड। जो एसिडिक चीज़ है वो आप अपनी स्किन के ऊपर डालोगे और वो आपकी स्किन को खराब करेगा ही करेगा। डॉक्टर, ब्लीच पे हम एक पूरा अलग बात करेंगे, है ना? Yes, I विस्तार want to से talk बात, about- बिल्कुल मैं बात जरूर करना हाँ, चाहती हूँ। विस्तार because से बात करेंगे हमारी ब्लीच पे। जनरेशन बहुत ज़्यादा ब्लीच यूज़ करती तो है। यहाँ तो ब्लीच नहीं यूज करना, पर क्यों नहीं करना, इस पर एक अलग एपिसोड। एक चीज और, फेशियल एपिलेटर भी काफी पॉपुलर हैं अमंग गर्ल्स। उस पे आप क्या कहती है? क्या वो यूजफुल है, हार्मफुल तो नहीं वो? यस, वो यूज़ कर सकते हो। ओनली थिंग इज उसमें एक प्रॉब्लम आती है। एपिलेटर क्या करता है? आपके बालों को खींच के निकाल देता है रूट से। जब आप रूट से किसी चीज़ को खींचोगे तो वो बाल इंटर्न होने का डर है, और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? मोटे मोटे पिंपल्स होने का डर है। अगर अच्छे से स्टरलाइज्ड नहीं है, अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, एक्सपर्ट हैंड्स नहीं हैं, और स्पेशली आप घर पे कर रहे हो, तो आपने बस खोला और लगाया और निकालने की कोशिश की, तो आपको पिंपल्स, छोटे भी नहीं, बड़े बड़े नोडुलर पिंपल्स पस वाले निकलेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर आप ये कोई भी चीज़ घर पे यूज़ करते हो जिसमें बालों को रिमूव करना है या थ्रेडिंग करनी है, आपके एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए। स्टरलाइज, क्लीन करके अपने फेस को अच्छे से प्रॉपर स्टरलाइजेशन का। दैट मीन्स लाइक घर पे बड़े आसान तरीके हैं। सिंपल तरीका है आपके पास, डिटॉल को आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल उसको पानी में डालिए, ठीक है, एंड देन क्लीन योर फेस। जहाँ पे आपका मेनली यही पोर्शन होता है उसको क्लीन करके उसके बाद आप अपना यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि डिटॉल इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, सो फ्यू ड्रॉप्स आर जस्ट इनफ। ऐसे नहीं है कि डिटॉल सीधे ली और लगा लिया। आई थिंक अगेन वो बिकॉज एसिडिक है, वो आपके स्किन को जला सकता है। तो ट्वीजिंग, प्लकर से बाल निकालना, उस पर क्या कहेंगी आप? सारी ज़िंदगी हमने अपनी मदर्स को देखा, हाथ में ट्वीज़र लिया और प्लग कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है, पर समहाउ ये भी पिंपल्स कॉज कर सकता है। जब आपने किसी बाल को निकाला, अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं है तो वो एक ओपनिंग बन गई, हेयर की एक ओपनिंग बन गई। अगर वो क्लीन नहीं है तो वही ओपनिंग में आपके इन्फेक्शन होने का डर है और पिंपल होने का डर है। आसान है, पर कितने बालों को प्लग करोगे आप? अगर तो आपके 3-4 बाल हैं या थोड़े बाल हैं, निकाल दिया, बट इफ देर पूरा हेयर है फिर नहीं अच्छा लगता। और कुछ इसमें? आई फील कि घर पे आसान तरीका हाँ, डेफिनेटली। होम रेमेडी पे मुझे बात करनी थी। आसान कुछ होम तरीका- रेमेडी भी आप कहते कि मैंने Yes, I'll tell बहुत you. सारी मैं चीज़ें देख रही हूँ,
सजेशन किया जा रहा है कि पक्का मतलब ये होम रेमेडीज, ये फेस पैक और आपके बाल खत्म हो जाएंगे, फेशियल हेयर खत्म हो जाएंगे? देखिए ऐसा जो कुछ है? बहुत लाइट, हम कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फजी हेयर, बल्कि लाइट से ब्राउन से वाल है जो दिखते भी नहीं है पर फेस पे होते हैं, हर एक के फेस में होते हैं और फीमेल्स में होते हैं छोटे छोटे, मेल्स में ये थिक होते हैं। तो ये जो बाल है आपके नॉर्मल जो स्क्रब्स हैं, जैसे कि घर में कॉफ़ी स्क्रब बना लिया, घर में आपने शुगर स्क्रब बना ली, ये जो स्क्रब्स है उससे थोड़े थोड़े बाल जो है क्योंकि ये फजी हैं, सॉफ्ट हैं, तो निकलने के चांसेस कुछ फेस पैक भी बता दीजिए फटाफट। फटाफट इसके लिए है, आप कॉफ़ी लीजिए, कॉफ़ी के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हल्की सी मलाई यूज़ कर सकते हैं और उसको लगाइए, स्क्रब इट, कीप इट फॉर 1-2 मिनट्स एंड देन हल्का सा पानी लगा के फिर उसको वॉश कर दीजिए। इससे क्या है कि मलाई, इट्स लाइक ड्राई स्किन के लिए मैंने बताया, इट्स वेरी नाइस, वो आपका पूरा का पूरा जो है मॉइस्चराइज भी कर देगा, एक्सफोलिएट भी कर देगा और हल्के फुल्के जो बाल हैं उनको भी रिमूव कर देगा। और फॉर ड्राई स्किन, दिस इज फॉर ड्राई स्किन। अगर आपकी ऑयली स्किन है मलाई मत यूज़ कीजिए, जस्ट अवॉइड दैट। हाँ, ऑयली स्किन। सो यू कैन जस्ट यूज़ कॉफ़ी, ओके, क्विकली कॉफ़ी लो, थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको स्क्रब कीजिए। अच्छा, फेस पे लगा सकते हैं कॉफ़ी? यस, ओके। थैंकफुली ये थोड़ा सा इसमें कोई भी उसके इरिटेशन और उसके चांसेस नहीं है। ओके। कभी भी अपने फेस, ऑलवेज ट्रीट योर फेस लाइक अ बेबी। वाई? इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। जब भी अगर आपने एक्सफोलिएट भी करना है, आपने स्क्रब भी करना है, ऐसे स्क्रब कीजिए कि मैं एक बेबी हूँ और धीरे धीरे सॉफ्टली। स्किन को हार्शली कभी भी नहीं ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसमें जो अपने नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी निकल जाते हैं। और नॉर्मल स्किन के लिए? नॉर्मल स्किन के लिए आप इसको सिंपल, अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, आप इसमें हल्का सा दूध भी मिक्स कर सकते हैं कॉफ़ी में कॉफ़ी प्लस आपका हल्का सा मिल्क एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर, शुड बी गुड। बड़े आसान होम रेमेडीज़ हैं। जैसे मैंने आपको कॉफ़ी बताया, आप हल्का सा आपका जो बेसन होता है घर का ग्रैन, आप चने का जो हम कहते हैं आटा कहते हैं, आजकल तो खाते भी हैं। ओट्स ले लीजिए, एनीथिंग विच इज़ सॉफ्ट माइल्ड। ओट्स में कुछ मिक्स करके, ओट में किसी चीज़ में बड़ा 2-3 चीज़ें हैं जो आप मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑयली स्किन यू कैन यूज़ वाटर, फॉर रोज़ वाटर जिसको कहते हैं, हल्का सा रोज़ वाटर मिक्स करिए ओट्स में एंड उसको स्क्रब बना सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है, मिक्सिंग के लिए आप यू कैन ऑलवेज यूज़ मलाई, यू कैन ऑलवेज यूज़ कर्ड, यू कैन ऑलवेज यूज़ मिल्क। ऑयली स्किन के लिए प्रेफर कीजिए मिल्क और रोज़ वाटर, शुड बी गुड। वंडरफुल, बहुत मुझे लगता है इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा और सब कुछ हमने कवर कर लिया। आपने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए फेशियल हेयर को हटाने के लिए और जो भी हमारे दर्शक चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरूला, और ब्लीचिंग पे ज़रूर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लड़कियाँ और महिलाएं फेशियल हेयर से जूझ रही हैं, चेहरे पर अनचाहे बालों से जूझ रही हैं, उन्हें इस वीडियो के ज़रिए बेहद अहम जानकारी मिल गई होगी। और हाँ, ब्लीचिंग जिसके लिए डॉक्टर नीतू नरूला बिल्कुल मना कर रही हैं, उस पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ख़ास विषयों पर हम और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया।